आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जजमेंट अड्डा। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश PCSJ परीक्षा हाई कोर्ट अपडेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, यूपी PCSJ परीक्षा एक बड़ा घोटाला, आयोग पर सवाल। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से फिर मांगा जवाब। अभ्यर्थी बोला CBI जांच हो। दोस्तों, ये जो मामला है यूपी PCSJ, ये मेन एग्जाम 2022 से जुड़ा हुआ है। और इसके अंदर जो याचिकाकर्ता है वो है श्रवण पांडे। याचिकाकर्ता श्रवण पांडे के वकील ने इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई के दौरान ये कहा कि ये जो एग्जाम है ये बहुत बड़ा घोटाला है और इसकी परतें जो है वो एक एक करके खुल रही हैं। पूरा जो मामला है वो क्या है आप देखिए। यूपीपीएससी की यूपी PCSJ 2022 मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी के मामले में आयोग की ओर से की गई सिफारिशों पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने एक बार फिर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा, आयोग ने पूर्व में चयनित जिन 2 अभ्यर्थियों को चयन से बाहर कर दिया, 2 नए अभ्यर्थियों को चयन में शामिल करने की सिफारिश की। इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है? कोर्ट ने राज्य सरकार को इस पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। अभ्यर्थी श्रवण पांडे ने मामले में CBI जांच और FIR दर्ज कराने की मांग की। इस पर कोर्ट ने अभ्यर्थी की ओर से प्रस्तुत संशोधन अर्जी पर जवाब देने को कहा है। इस अर्जी पर खास तौर पर सरकार से जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक मामले की सुनवाई चल रही है, इस परीक्षा से संबंधित समस्त रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। श्रवण पांडे की याचिका पर न्यायमूर्ति SD सिंह और न्यायमूर्ति D रमेश की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। उन्होंने मामले की अगली सुनवाई के लिए अगली डेट 30 सितंबर रखी है। श्रवण पांडे के अधिवक्ता ने कहा, ये बड़ा घोटाला है। श्रवण पांडे का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता SFA नकवी ने कोर्ट के समक्ष आयोग की भूमिका पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आयोग ने पहले 50 उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी की बात स्वीकार की थी, मगर अब ये संख्या बढ़ती जा रही है। उनमें से 2 अभ्यर्थी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं, जबकि 2 के चयन की स्वयं आयोग ने संस्तुति की है। कई अन्य अभ्यर्थी भी याचिका दाखिल करने की तैयारी में हैं। इससे जाहिर है कि ये संख्या आयोग द्वारा बताई गई संख्या से कहीं ज़्यादा है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि ये बड़ा घोटाला है। आयोग ने पहले 7 लोगों का परिणाम कैंसिल करने के लिए कहा था, मगर बाद में 6 की सूची जारी की और अंत में सिर्फ 2 अभ्यर्थियों के चयन की संस्तुति की। आयोग लगातार अपना स्टैंड बदल रहा है। 2 अन्य अभ्यर्थी भी कोर्ट पहुंचे। सुनवाई के दौरान 2 अन्य अभ्यर्थियों की ओर से भी अधिवक्ताओं ने कोर्ट में मेंशन कर कहा कि वह भी याचिका दाखिल कर रहे हैं। इस पर कोर्ट का कहना था कि उनकी याचिका दाखिल होने के बाद उस पर विचार किया जाएगा, जबकि श्रवण पांडे के अलावा 2 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इससे पूर्व सुनवाई पर आयोग द्वारा खुद ही परिणाम संशोधित कर 2 अभ्यर्थियों को चयन से बाहर करने और 2 को चयन में शामिल करने की संस्तुति पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने जानना चाहा था कि आयोग को ये शक्ति कहां से प्राप्त है। यदि ऐसा है तो इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। शुक्रवार को आयोग की ओर से हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया। हालांकि राज्य सरकार ने और समय की मांग की, जिस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई 30 सितंबर को करने का निर्देश देते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। ये पूरा मामला क्या है देखिए। 3000 अभ्यर्थियों ने दिया था मेंस एग्जाम। 2 महीने पहले ये बात सामने आई कि यूपी PCSJ मेंस 2022 की एक नहीं 50 कॉपियां बदली गई थी। कॉपियों के कोडिंग में भी हेरफेर हुआ था। अभ्यर्थी श्रवण पांडे के हाईकोर्ट पहुंचने के बाद हुई जांच में ये खुलासा हुआ। इसके बाद यूपी लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी समेत 5 अधिकारियों को दोषी करार देते हुए 3 को सस्पेंड कर दिया।
पर्यवेक्षणीय अधिकारी उप सचिव सतीश चंद्र मिश्र के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई, जबकि एक रिटायर्ड महिला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन से परमिशन मांगी गई थी। तो प्रारंभ के अंदर यूपीपीएससी के द्वारा ये कहा गया था कि मेंस एग्जाम की केवल 50 कापियाँ जो थी वो बदली गई थी और उनकी कॉपियों की कोडिंग के अंदर हेरफेर हुई थी। लेकिन बाद में श्रवण पांडे के द्वारा जब हाई कोर्ट के अंदर ये मामला पहुंचाया गया और उसके बाद में जो है जब परत दर परत खुलने लग गई, तो अब ये स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है कि इस भर्ती परीक्षा के अंदर भारी जो है घोटाला हुआ है, जिसकी जांच होनी चाहिए और अभ्यर्थी जो है वो सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। देखते हैं सरकार से इस बारे में हाई कोर्ट के द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया है। अगली जो सुनवाई होगी वो 30 सितंबर को होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी अपडेट आएगी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।